viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have this video for Taurus zodiac sign. टॉरस राशि का यानी कि वृषभ राशि के जातकों का 16 जून से 30 जून तक का समय कैसा जाएगा, ये अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जातक जो हैं उनका 16 जून से 30 जून तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए। मैंने स्पेशली प्रेयर किया था कि अपने गॉड से कि सूर्य ग्रहण के बाद जो है वो एक्चुअली क्या रहेगा सबका भविष्य, क्योंकि सभी राशियों में असर नहीं दिखा रहा है सूर्य ग्रहण का। इसलिए कुछ राशियां हैं जिस पे कुछ ख़राब असर पड़ सकता है, किसी पे ज़्यादा है, किसी पे कम है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, लेकिन कुछ राशियां हैं जिस पे एक राजयोग का कहीं ना कहीं दिखा रहा था। जैसे कि एरीज राशि ठीक है, मेष राशि में सब कुछ ठीक रहेगा। अगर मैं वृषभ वालों की बात करूं तो टॉरस राशि का फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है, बहुत ही लव और फेम मिलेगा आपको इस वक्त। जहाँ कहीं भी आप काम करेंगे, जहाँ कहीं भी कंपनी में प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं भी आप अपने काम को लेकर बहुत फेमस हो जाएंगे। अपने घर के लोगों के बीच में आपको बहुत प्यार मिलेगा। टॉप मोस्ट कार्ड है ये, इतना बढ़िया कार्ड आया हुआ है आप लोग के लिए। फर्स्ट कार्ड ही ये बता रहा है कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगे जनता के बीच में। कहीं भी आप काम करते हो तो वहाँ ये बता रहा है कि बहुत आपको लव और फेम और रिस्पेक्ट आपको जनता देगी। आपका परिवार में बहुत ज़्यादा अच्छा मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस वक्त किसी लेडी से आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप खुद एक लेडी हैं तो आप रिच और प्रॉस्पेरस यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सपोर्ट मिलेगा जो खुद रिच एंड प्रॉस्पेरस है। और अगर आप किसी मेल हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी वाइफ या अपनी माँ से बहुत सपोर्ट मिले, या आपकी जो बहन है जिसके साथ भी आप रहते हैं उससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। रिच और प्रॉस्पेरिटी आपको दिखा रहा है यहाँ पे कार्ड कि हर कार्य के क्षेत्र में आपको, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलने का भी यहाँ पे दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप फेमस हो सकते हैं। यहाँ मैं अगर कहूँ तो कोई जो पुराना झगड़ा अगर आपका चल रहा हो, कोई पुराना इशू होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। आप खुद ही इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे होता है ना कि कोई इशू हो गया, पुराना चला आ रहा था, तो आप अब क्योंकि देखिए काम को सफल बनाना है, सक्सेस अगर पानी है, देन यू हैव टू बी कूल एंड काम एंड यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। ये कार्ड ये यहाँ ही बता रहा है कि आपको इस सब सिचुएशन को बहुत ही हैंडल करके चलना होगा और अपनी इमेज ना ख़राब हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये कार्ड ही दिखा रहा है, मंगल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मार्स, दैट मीन्स फायर। बहुत क्रोधी रहेंगे आप, बहुत जैसे होता है ना कि क्रोध में आ जाना और काम बिगाड़ लेना। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई जना आप पे ब्लैक आई रखा हुआ है। आपके फेमस होने से, आपके काम में जो भी आप तरक्की करेंगे उसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत फेम मिले, तो जलनखोरी के मारे कोई जना आपको डेथ तक यानी कि कष्ट देने की कोशिश कर सकता है, इतना कि उसके मन में आएगा कि इसको जो है ख़त्म कर दो, अपने रास्ते से हटा दो। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन के कारण आप जो है किसी चीज़, किसी व्यक्ति से आप अलग होने का सोच लेंगे। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि किसी व्यक्ति से या किसी हैबिट से या किसी इंडस्ट्री से या किसी कंपनी से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से आप अलग हो सकते हैं इस वक्त। और जब आप अलग होंगे तो आपको बहुत ही दर्द होगा और दर्द के साथ वो रिश्ता टूटेगा। ज़रूरी नहीं कि इंसान के साथ ही हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है कोई आपने घर छोड़ा हुआ हो, आपको घर चेंज करना हो, अगर मन नहीं है घर चेंज करने का, आपको उसी घर में रहना है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है आपको बड़ी दुख के साथ किसी चीज़ से, उस वस्तु से, उस थिंग से आपको अलग होना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपना हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि मंगल कभी कभी हमारी हेल्थ को भी ख़राब करता है। तो जो लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को इस वक्त सतर्क करिए और अपने आप को अलर्ट करिए, अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करिए। बहुत स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है इस वक्त। ये डेथ का कार्ड ठीक नहीं है और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए सरवाइव करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड फैला हुआ है और सूर्य ग्रहण की स्थिति भी आगे सब मैंने बताया कि कुछ राशियों में तो अच्छा दिखा रहा है, कुछ राशियों में ठीक नहीं दिखा रहा है, कुछ में बहुत अच्छा दिखा रहा है, किसी में 50-50 दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ टॉरस का 50-50 दिखा रहा है।
आपके लिए सिचुएशन अच्छी तो रहेगी शुरुआत में, लेकिन जून के एंड में आते आते सिचुएशन कुछ ना कुछ ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आप क्रोधित होके, मतलब होता है ना गुस्से में आके, ड्यू टू एंग्रीनेस यू विल डिस्ट्रॉय दैट मीन्स कि कोई जना डिस्ट्रॉय करना चाहेगा आपकी इमेज को या किसी चीज़ को, तो आप उस व्यक्ति से हो सकता है कि अलग हो जाएं, उसको निकाल दें, कुछ भी करें, इस तरह की चीज़ हो सकती है। आफ्टर सेपरेशन के बाद, अलग होने के बाद, जो मैं यहाँ कह रही हूँ, यहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया हुआ है, आप बहुत ही मैच्योर हो जाएंगे अपने काम के प्रति। आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति मुझसे क्या कहेगा भविष्य में, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का मुझे मिलेगा भविष्य में, तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे जो है अगर इस गुस्से पे काबू करता तो मुझे ये जो है चीज़ अपने आप हासिल हो जाती। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि आप में मैच्योरिटी आ जाएगी। इन सब के स्ट्रगल के बीच में इतना जो जूझेंगे आप, सफ़र करेंगे, तो उसमें बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी आपके नेचर में, क्योंकि ये कार्ड ही बताता है कि यू आर वेरी मैच्योर। आपको सीखने को मिलेगा अपनी सिचुएशन, जो भी बैड सिचुएशन रही होगी उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। डेथ के बाद अगर आप पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है, दैट मीन्स कि सिचुएशन को आप कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे और किसी चीज़ से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन दुख के साथ सेपरेट होंगे, और फिर मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर कि ये गलती मैंने करी थी या मुझसे हो गई है, किसी तरीके से हो गई, तो अब मैं इसको कैसे आगे अपनी लाइफ में कैसे इसको हैंडल करूँगा या करूँगी, इस तरह का कार्ड है। मैं यहाँ पे लवमेट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये देखना चाहूँगी। आपके जो भी क्लोज पर्सन हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जो भी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उनके साथ जो सबसे ज़्यादा जो क्लोज पर्सन है, जिसको आप सबसे दिल के करीब मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही हो, गर्लफ्रेंड ही हो, बॉयफ्रेंड ही हो सकता है आपको अपने मदर फादर से बहुत लगाव हो, या किसी को अपने बहन या भाई से हो, जो घर में लोग रहते हैं, जैसे भी से आप अपनी बातें शेयर करते हों। यहाँ की ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि यू आर एंटरिंग इनटू द वेरी गुड लाइफ। दैट मीन्स कि आप सेपरेशन के बाद किसी ऐसे लाइफ में आप एंटर करेंगे, किसी की ज़िंदगी में ऐसे एंटर करेंगे जैसे कोई नया चीज़ हो गई हो। जैसे कि होता है ना कि हम जब किसी को अपने अपने पास बुलाते हैं तो हमें अलग एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है, एक न्यू क्रिएटिव चीज़ आपके लाइफ में होगी, और ये ज़रूर से होगी। आपके लाइफ में कोई जना आ सकता है, हो सकता है कि ये ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से। एक एटमॉस्फेयर में एक ऑरा आपके पास आसपास ऐसा रहेगा कि आपको कोई जना जो है वो हो सकता है कि अट्रैक्शन की वजह से आपके पास आने की कोशिश करे, अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। ये कार्ड ही दिखा रहा है कि जो साइकिल अभी तक आपकी लाइफ में लव मेट के साथ चली आ रही है, 1-2 साल से जो भी आपका अफेयर चल रहा होगा या प्लानिंग कर रहे होंगे मैरिज करने की, यहाँ ये बता रहा है कि जो भी साइकिल अभी आपकी चल रही है वो एक चलेगी, अभी आगे कंटिन्यूड रहेगी, उसमें कोई ब्रेकअप नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकअप से तो आप निश्चिंत रहिए, कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला है, बल्कि आपका जो साइकिल चला आ रहा था, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, लव मेट के साथ कभी झगड़ा हो गया, कभी फिर प्यार हो गया, तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अप एंड डाउन्स रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेकअप हो जाए। और एक नई ऊर्जा, एक नई लाइट, दैट मीन्स कि एक नई रोशनी का उजागर होगा। दैट मीन्स देयर विल बी द पोर्टल ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि देयर विल बी द राइजिंग ऑफ न्यू लाइट। आपके लाइफ में लवमेट के साथ एक नई रोशनी का यहाँ पे इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और वो नई रोशनी क्या है, आप देख सकते हैं कि आप कि ज़िंदगी में राइजिंग सन का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त लवमेट के साथ बहुत बड़ा हुआ रहेगा। हो सकता है जो पति पत्नी हैं इस वक्त वो प्लानिंग करें कि उनका जो है बच्चा जन्म लेने वाला है, इस तरह की चीज़, प्रेगनेंसी वाली चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें आगे जाके अपनी लाइफ को मतलब और अच्छा बेहतर कैसे बनाना है, कैसे हम मैनेज करेंगे अपनी लाइफ को। अगर आप, हो सकता है कि इस वक्त कुछ लेडीज़ प्रेगनेंसी का भी सोच रही हों, तो जैसे होता है ना कि दवाइयाँ लेके अपने हेल्थ को अच्छा करना, ताकि हम एक प्लान करना, जैसे प्लानिंग करते हैं,
तो कुछ मंथ्स बाद जो है वो प्रेगनेंसी को लेना, क्योंकि यहाँ एक लेडी बेबी लिए हुए है। दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बेबी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई नया बेबी के रूप में आ सकता है, कोई बच्चे के रूप में आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो हो सकता है कि आपको प्लानिंग, आपके बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप शादी करने को तैयार हो जाए। तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है टॉरस का। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपको लवमेट को लेके। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ है कि आखिरी में एक सॉलिड एक डिसीजन होगा कि हाँ, हमको शादी करनी है और हमको अपनी फैमिली को मैनेज करना है। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। न्यू लाइट, देयर विल बी अ न्यू लाइट विल बी कमिंग इन योर लाइफ। आप नई रोशनी आप देखेंगे, आप अभी देखिएगा 15 डेज़ में आपके साथ ये सब कुछ होगा। तो सावधान रहेगा, अलर्ट रहेगा, जो कोई भी आने वाला हो तो उसको ठीक से वेलकम करिए, ताकि आपके नए रिश्ते की शुरुआत जो है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।